नमस्कार दोस्तों, आज की सच्ची कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली है, जिसमें 6 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार किया जाता है, फिर उसे बड़ी बेरहमी से कत्ल किया जाता है। और इस बच्ची के साथ कोई और दरिंदगी नहीं करता है, बल्कि उनके अपने रिश्तेदार ही दरिंदगी करता है। यह सच्ची कहानी कहाँ की है, आइए कहानी में विस्तार से समझते हैं। यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है लखनऊ, और इसी लखनऊ ज़िले के अंदर में एक थाना पड़ता है हसनगंज। हसनगंज थाने में रात के करीब 12 बजे एक बुजुर्ग आदमी पहुंचता है और पुलिस से कहता है कि साहब, उनकी 6 साल की नातिन जो शाम में दीप जलाने के लिए मज़ार पे गई थी और तब से उनकी नातिन घर वापस नहीं आई है। घर के सभी लोगों ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश किया, आसपास के लोगों ने भी उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप मेरी नातिन की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लीजिए और मेरी नातिन को ढूंढ दीजिए। इस पर हसनगंज की पुलिस कहती है कि देखिए, आपकी नातिन बहुत छोटी है, वह सिर्फ 6 साल की है। वह किसी के साथ खेलने के लिए चली गई होगी या किसी के घर सो गई होगी। रात काफ़ी हो चुकी है, आप घर पे जाइए और बच्ची को एक बार और ढूंढने की कोशिश कीजिए। फिर भी बच्ची नहीं मिलती है तो सुबह में एक बार और थाने पे आइए। इस तरह की बात पुलिस बुजुर्ग आदमी से कहता है। इस पर बुजुर्ग आदमी पुलिस से कहता है कि साहब, हम लोग शाम से ही परेशान हैं। रात के 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोगों ने बच्ची को ढूंढने की कोशिश किया, यहाँ तक कि पूरे गांव के लोग भी उस बच्ची को ढूंढा, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। तब मैं आपके पास आया हूँ और आप कह रहे हैं कि कल आइए। फिर पुलिस कहता है कि देखिए, रात काफ़ी हो चुकी है और अभी मैं वहाँ जाकर भी क्या करूँगा, आप जाइए और अपनी बच्ची को ढूंढिए। वह बुजुर्ग आदमी निराश होकर थाने से अपने घर वापस आ जाता है। घर के सभी लोग उस बच्ची के बारे में यही सोचती है कि वह कहाँ पे चली गई है, किसके साथ चली गई है, वह किस हाल में है। बच्ची की माँ, नानी, मामा, यहाँ तक कि आस पड़ोस के कुछ लोग भी जग कर सुबह कर देते हैं। उन लोगों को पूरी रात नींद नहीं आती है। फिर सुबह सुबह घर के सभी लोग उस बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगता है। आसपास के लोगों सबको कहता है, वो लोग भी एक बार और इस बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। तब यह बुजुर्ग आदमी गांव के 8-10 लोगों को लेकर फिर थाने पहुंचता है। वहां पर जाने के बाद पुलिस पे दबाव बनाती है। पुलिस से कहती है कि साहब, हम लोग शाम से ही परेशान हैं, बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। आप फ़ौरन ही रिपोर्ट लिखिए और मेरी बच्ची को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जब पुलिस पे दबाव बढ़ने लगता है तब वह 6 साल की बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिख लेती है और कहती है कि आप लोग घर पर जाइए, हम अभी आ रहे हैं। बच्ची के बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। वह सभी लोग गांव में आ जाते हैं। थोड़ी देर में पुलिस भी उस गांव में पहुंच जाती है। आसपास के लोगों सबसे भी उस बच्ची के माँ से, नानी से, मामा से पूछताछ करती है, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं कुछ पता नहीं चलता है। उनसे कहती है कि आपको किसी से कोई दुश्मनी है या आपको किसी पर शक है जो आपकी बच्ची को गायब किया हो। लेकिन घर के सभी लोग यह कहते हैं कि साहब, हम लोगों से किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मुझे किसी पे शक भी नहीं है। पुलिस ने आसपास के लोगों सबसे भी और गांव के बहुत सारे लोगों सबसे भी पूछताछ किया, लेकिन बच्ची के बारे में कहीं से कुछ पता नहीं चला। तब पुलिस ने कहा कि ठीक है, हम लोग थाने पे जाते हैं और हम लोग अपने तरीक़े से इस बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। यह कहते हुए पुलिस फिर थाने वापस आ जाती है। उसी रोज़ शाम के 6:30 बज रहे थे। जो बच्ची का मामा था, मामा की उम्र 21 साल की थी, वो अपनी 6 साल की भांजी को गोद में लेकर घर पर आता है। बच्ची के हाथ पैर बंधे हुए थे, दोनों हाथ की नस कटी हुई थी, यहाँ तक कि बच्ची का जो प्राइवेट पार्ट था वहाँ कपड़े पे खून के काफ़ी सारे धब्बे लगे हुए थे। बच्ची की मौत हो चुकी थी। जैसे ही वह घर पे आता है, रोना पीटना शुरू हो जाता है, चीख पुकार मच जाती है, यहाँ तक कि पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। लोगों में गुस्सा फूट जाता है। जिस तरह से 6 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी किया था, यह सब देखकर लोग हंगामा करने लगता है। बच्ची को लेकर गांव के बहुत सारे लोग और उनके परिवार के लोग पुलिस स्टेशन जाता है। वहां पे धरना प्रदर्शन करने लगता है, विरोध प्रदर्शन करने लगता है। पुलिस को भला बुरा कहने लगता है कि पुलिस ने लापरवाही की है। अगर पुलिस वक्त पे बच्ची को ढूंढने की कोशिश करता तो उसकी यह हालत नहीं होती। यह सब देखकर पुलिस का जो सीनियर अधिकारी सब था, वो लोग भी धरना प्रदर्शन जो कर रहे थे वहाँ पर आता है, उनसे बातचीत करता है। पुलिस लोग को भरोसा दिलाती है कि जो भी इस बच्ची के साथ कुकर्म किया है, कत्ल किया है, उसे जल्द से जल्द पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। बड़ी मशक्क़त के बाद किसी तरह से लोग शांत होते हैं। लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। बच्ची की लाश को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस भेज देती है।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तब उसमें लिखा था कि बच्ची का गला घोंटकर कत्ल किया गया है और कत्ल करने से पहले बच्ची के साथ दरिंदगी भी किया गया है, उसके साथ बलात्कार भी किया गया है। पुलिस पूरी टीम को लेकर उस गांव में पहुंचती है जहां पर बच्ची का कत्ल किया गया था। पुलिस पूछती है कि बच्ची को सबसे पहले किसने देखा था और कहां पे देखा था। लोगों ने बताया कि बच्ची का जो मामा है उसी ने सबसे पहले बच्ची को देखा था। पुलिस मामा से पूछताछ करती है और कहती है कि तुमने बच्ची को कहां पर देखा था। मामा कहता है मज़ार से 150 मीटर की दूरी पे झाड़ी है, वहीं पर मेरी भांजी की लाश थी, मैंने वहीं पर अपनी भांजी की लाश को देखा था। पुलिस मामा को लेकर उस झाड़ी में पहुंचता है जहां पर मामा ने बताया कि अपनी भांजी की लाश को उस झाड़ी में देखा था। वहां पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस उस जगह को बड़ी बारीकी से देखता है। जिस जगह को मामा बता रहा था कि उसकी भांजी की लाश यहीं पर थी, पुलिस उस जगह को बड़ी बारीकी से देखता है, लेकिन वहां पर खून के एक भी धब्बे नज़र नहीं आ रहे थे। जिस तरह से बच्ची का दोनों हाथ की नस काट दी गई थी, वहां पर तो बहुत सारा खून होना चाहिए, लेकिन वहां पर कोई भी खून का निशान नहीं दिख रहा था। पुलिस मामा से एक और सवाल करती है, कहती है कि जब गांव के सभी लोग बच्ची को ढूंढ रहे थे तब तुम इस झाड़ी के पास कैसे आ गए? तुम्हारे साथ कोई और आया था या तुम अकेले आए थे? इस तरह का सवाल जब पुलिस मामा से करती है तब मामा इधर उधर की बात कहने लगता है, वह गोल मोल जवाब देने लगता है। इस पर पुलिस को मामा पे शक हो जाता है। पुलिस फ़ौरन ही मामा को हिरासत में ले लेती है, थाने ले आती है और इससे पूछताछ करती है। शुरुआत में तो वह इधर उधर की बात करता है, लेकिन जब पुलिस मामा पे सख्ती करती है तब वह कबूल करता है कि हाँ, उसी ने ही अपनी सगी भांजी का कत्ल करने से पहले बलात्कार किया था, फिर उसका कत्ल किया था। यह बात सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। तब मामा ने बताया कि उसकी बहन पिछले 1 सप्ताह से इसी के घर पे आई थी और साथ में वह 6 साल की बच्ची को भी लेकर आया था। तब से यह बच्ची अपने मामा के साथ खाना खाती थी, खेलती थी, कूदती थी, अपने मामा के साथ ही रहती थी। यहाँ तक कि जब वह रात में सोती थी तब वह अपने मामा के साथ ही सोती थी। मामा ने कहा जब उसकी भांजी साथ में सोती थी तब उसकी नीयत बिगड़ गई और वह रात में ही अपनी भांजी को गलत तरीक़ा से छूने लगता है। तारीख थी 5 अप्रैल 2004। मज़ार पे दीप जलाने के लिए घर के लोग इसी लड़के से कहता है। वह बच्ची भी जिद करने लगती है, कहने लगती है कि मैं भी मामा के साथ मज़ार जाऊंगी दीप जलाने के लिए। वह काफ़ी जिद करने लगती है। तब घर के लोग उस लड़के से कहता है कि बच्ची को भी साथ में ले जाना। शाम के वक्त यह अपनी भांजी को लेकर मज़ार पे दीप जलाने के लिए चला जाता है। वहाँ जाने के बाद मज़ार पे दीप जलाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमता है। वह अंधेरा होने का इंतज़ार करता है। जब अंधेरा हो जाता है तब वह अपनी भांजी से कहता है कि चलो तुम्हें मैं आइसक्रीम खिलाता हूँ। आइसक्रीम खिलाने के बहाने वह मज़ार से 150 मीटर की दूरी पर झाड़ी बनी हुई थी, उस झाड़ी में ले जाता है। वहाँ पर ले जाने के बाद वह अपनी भांजी के सारे कपड़े उतारता है। उस मासूम सी बच्ची को तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके मामा उसके साथ क्या कर रहा है। मामा 6 साल की बच्ची के साथ रेप करने लगता है। बच्ची दर्द के मारे चीखने लगती है, रोने लगती है। तब मामा बच्ची के ही कपड़े से बच्ची को मुंह बांध देता है। बच्ची दर्द के मारे तड़प रही थी, छटपटा रही थी। वह चीखने चिल्लाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन दरिंदा ने मुंह बांध दिया था, इसीलिए उस बच्ची की आवाज़ नहीं निकल पा रही थी। फिर उसके साथ वह रेप करने लगता है। यह दरिंदा पूरे 1.5 घंटों तक अपनी सगी भांजी के साथ बलात्कार करता है। बच्ची बेहोश हो जाती है और उस बेहोशी की हालत में भी यह दरिंदा मामा उसके साथ हैवानियत करता है और 1.5 घंटों तक उसके साथ हैवानियत करने के बाद जब वह शांत होता है तब उसे एहसास होता है कि वह क्या कर दिया। वह सोचने लगता है कि उससे बड़ी गलती हो गई है। फिर वह यह सोचता है कि अगर इसी हालत में अपनी भांजी को घर लेकर जाएंगे तब भांजी हो सकता है कि सारी बात बता दे और वह पकड़े जाए। तब मामा सोचता है कि क्यों ना अपनी भांजी का कत्ल कर दे। तब वो अपने जेब से रुमाल निकालता है और अपनी बेहोश पड़ी हुई भांजी का गला घोंटने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसकी भांजी मर जाती है, लेकिन मामा को यह डर लग रहा था कि उसकी भांजी मरी न हो और वह बेहोशी की हालत में हो और ऐसा न हो कि थोड़ी देर में वह फिर होश में आ जाए। तब वो अपनी मरी हुई भांजी को कपड़े पहनाता है। आसपास में फटे पुराने कपड़े पड़े हुए थे, उसे अपनी भांजी की हाथ और पैर बांध देता है। उसी झाड़ी में एक नुकीली चीज़ पड़ी हुई थी जिससे वह अपनी दोनों भांजी की नस को काट देता है। नस इसलिए काट देता है कि ताकि बच्ची का अगर गला घोंटने से मौत न हुई हो तो खून बह जाने से इस बच्ची की मौत हो जाए। बच्ची को उसी हालत में छोड़कर मामा घर आ जाता है। जब घर के लोग उस बच्ची के बारे में पूछता है तब मामा कहता है कि वह तो 1-1.5 घंटा पहले ही घर आई है। इसके बाद बच्ची की खोजबीन शुरू हो जाती है।
मामा को डर यह हो गया था कि पुलिस आकर उससे पूछताछ की थी और आसपास के लोगों सबसे भी पूछताछ की थी। पुलिस ने कहा था कि ठीक है, मैं अपनी तरीक़ा से बच्ची के बारे में पता करने की कोशिश करता हूँ। तब इसे डर हो गया कि ऐसा न हो कि पुलिस उस बच्ची को ढूंढते हुए उस झाड़ी के पास पहुँच जाए और बच्ची की लाश को बरामद कर ले। तब मामा ने सोचा कि अगर मैं खुद अपनी भांजी की लाश को लेकर घर पे जाता हूँ तब लोग मुझ पर शक भी नहीं करेगा। और मामा ने ठीक ऐसा ही किया, अपनी भांजी की लाश को लेकर घर पे पहुँचता है। लेकिन जब पुलिस मामा से पूछताछ करती है कि तुमने अपनी भांजी की लाश को कहाँ देखा था, तब मामा ने पुलिस को उस जगह पे नहीं ले गया था जहाँ पर इसने अपनी भांजी के साथ कुकर्म किया था, और पुलिस को दूसरी जगह पे ले जाता है जहाँ पर पुलिस ने देखा कि यहाँ तो खून के धब्बे ही नहीं हैं। जिस तरह से बच्ची की दोनों कलाई काटी गई थी, यहाँ तो बहुत सारे खून के धब्बे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भी धब्बे नहीं थे। इसी बात को लेकर पुलिस को मामा पे शक हो जाता है। हिरासत में लेकर जब उससे पूछताछ करती है तभी 6 साल की बच्ची के कत्ल से पर्दा उठता है। 21 साल के मामा अपनी 6 साल की भांजी के साथ कुकर्म करने के बाद कत्ल करने के जुर्म में इसे अदालत ने फांसी की सज़ा दी है। तो दोस्तों, यह थी आज की अफसोसनाक कहानी। इस कहानी में जिस तरह से अपनी 6 साल की मासूम भांजी के साथ कुकर्म करता है, फिर बेरहमी से कत्ल करता है, इस हैवान मामा के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। हम आपसे एक और ऐसे ही सच्ची कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।